हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर और यहाँ पे ना हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये सेंसेक्स का है। तो जिस तरह का देखो यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो जो यहाँ पे प्रीवियस सेशन में जो क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे सेलर आ गए हैं। ठीक है, और सेलर आ गए हैं तो थोड़े बहुत लोगों ने बाय भी किया होगा, जिस कारण से मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट नहीं गैप डाउन खुला और वो बायर को निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि बायर भी आ जाते हैं, तो ये बायर सेलर बसते हैं। ठीक है, सेलर को लेने के लिए ऊपर जाएगा। हमारा जो व्यू मार्केट में एकदम क्लियर कट है, सो हम बाइंग साइड की ट्रेड बनाएंगे। और ये यहाँ पे हमें जो है बैंक निफ्टी ने भी जो है थोड़ा सा कंफर्म कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वहाँ पे हुई है जहाँ पे इसमें बायर आए हुए हैं, इसमें बायर आए हुए हैं और मार्केट अभी ऊपर चढ़ रहा है सीधे, तो बैंक निफ्टी कुछ परेशानी कर सकता है। क्योंकि देख सकते हो कि इसका जो ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर होंगे और करते ही मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसे में एक इंडेक्स में अगर कंफर्मेशन मिलता है, एक में नहीं मिलता है, तो बड़े इशू रह सकते हैं। इसलिए हमको अब देखना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुट साइड की बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। पुट साइड का ऐड डेफिनेटली करेंगे, वो 83 चलो कॉल साइड पे अब बना लेते हैं। एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लगे तो हम बना लेंगे। क्रूशियल जगह पे है ना, यहाँ से ऊपर आने के चांसेस तो बहुत है, लेकिन एक बार कंफर्म कर दे पहले। कोई इशू नहीं है, बना लेते हैं यहाँ पे बाइंग के। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बना लिया। नहीं, कोई इशू नहीं है, अच्छे से देख लिया, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, 20 पॉइंट चलेगा, हमें प्रॉफिट बन जाएगा इसमें। ये यहाँ पे ऐसे नीचे आता रहेगा, बट ये यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। लेट्स चेक, लेट्स सी क्या। देखो, इसमें देखने का एक तरीका ये भी होता है कि ऊपर कोई अच्छा वाला बायर है जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये भी होता है। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में भी हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है अपसाइड का दिखाया है अच्छा सा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर, इसीलिए जो है मैंने बनाया। तो अभी मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा है ट्रेड में, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में बायर ऐसी जगह पे क्लोज हुआ था जहाँ पे बायर है। ठीक है, तो खिसक खिसक के बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, लेकिन सेंसेक्स नीचे आ जाए ऐसा इसका थोड़ा सा चांसेस कम है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रीमियम तो घट ही जाता है ना। अगर डायरेक्शन अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है तो प्रीमियम घटने लगता है। एक्सेल हमारा जो हमने 100 पॉइंट का ही रखेंगे अब सारी ट्रेड में, मतलब एकदम फिक्स नहीं, शुरुआत में 100 पॉइंट का रखेंगे, देन बाद में जो है अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे।
देखो आज का जो ट्रेड है ना वो बिल्कुल 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला हो रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो कहीं न कहीं ये चार्ट जो है एक बार शक पैदा कर रहा है कि इस तरह की क्लोजिंग थी, फिर इसके बाद ऊपर चले जाना और धीरे-धीरे नीचे आना, ये थोड़ा-सा मुझे शक दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ पर्टिकुलरली, ठीक है, तो ये दोनों चार्ट अलग-अलग कह रहे हैं। ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है अपसाइड जाने की, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है अपसाइड जाने की, ठीक है। तो इसमें 50-50 नहीं है, बट इस चार्ट में 50-50 है। लेकिन क्योंकि मार्केट में दोनों एक साथ चार्ट काम कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, ऐसे में फिर ट्रेडर फंस जाता है। इसीलिए हमने एक बार ट्रेड ले ली तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा, ठीक है। और जहाँ भी हमको लगेगा कि नहीं अब यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है तो वहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं यार, इसका तो अभी भी चांसेस ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। ये भी कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे लोगों ने बाई किया और अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया वो होल्ड करके बैठ गए थे तो उनको निकालने नीचे आ रहा है। इसके चक्कर में तो ज़्यादा नीचे ना आ जाए, ज़्यादा नीचे आएगा। हालांकि ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ ना वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। देखो ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ बाइंग की पोजीशन बन गई है, पहले भी बन के गई थी पिछले सेशन में और अभी भी जिस तरह का मूवमेंट है उसमें भी बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है मार्केट तो बेसिकली इनको ऊपर लेके प्रॉफिट दे के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो कि इसके नीचे जाने के चक्कर में मार्केट यहाँ भी नीचे गया बट इसने दो ग्रीन कैंडल बना के अपना जो है अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है। यानी कि प्रीमियम देखो यहाँ पे जो डीके हो रहा था उसको फिर संभाल लिया है। अब ये रेड जैसा दिखा रहा है बट ये होगा नहीं, ये फिर से अपसाइड चला जाना चाहिए। ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसके चक्कर में नीचे जा रहा है। चलो देखते हैं, प्रीमियम तो अभी देखिए उतना नहीं हो रहा है। तो खिसक खिसक के धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो बस खेल खत्म। चलो देखते हैं।
अब मैं ना अपने एसएल को मैं ट्रेल कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरा एसएल जो है मैं 60 पॉइंट का यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब इसके नीचे गया तो एसएल पक्का हिट हो जाएगा। तो यही होता है एसएल ट्रेलिंग, ठीक है। इसके नीचे अगर गया तो ये हिट होना ही होना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, एसएल ट्रेल करना है तो इस तरह से होगा, क्योंकि अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उनको जो है लगभग हमारा एसएल कर हिट करके ही शायद ऊपर जाए, या हो सकता है कि ना भी जाए, ठीक है। हिट करने के बाद फिर कंटिन्यू करें, ना जाने का मतलब, ना जाने का मतलब ये है कि हो सकता है हमारा 100 पे है तो -100 के से -150, -200, -250 जाए, उसके बाद तब वापस ऊपर जाए, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अपना चार्ट तो हमको सपोर्ट करता है पर दूसरा नहीं करता। मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पे किसी की पोजीशन बनी है जिसके कारण से ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर तो आएगा ही आएगा। अब देखो ये उतनी तेजी से रिकवर कर गया है ना, मे भी ये भी रिकवर कर जाए, लेकिन ये अपनी इसमें जिस तरह की इस समय कैंडल बन रही है ना, बड़ी अग्रेसिव टाइप की कैंडल दिख रही है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे भी बनी है काफी, तो अग्रेसिव कैंडल दिख रही है। हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये है बहुत सही जगह पे है, ठीक है। तो अब हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं। देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सही ट्रेड लेना ज़रूरी है, बाकी छोड़ दे कि मार्केट क्या करता है क्या नहीं। आपको बस अपने एनालिसिस पे ट्रेड लेनी है। तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है, अब हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं? डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हैं। ये 430 से 100 पॉइंट ऊपर, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर आ गया और ये अब नीचे आएगा तो फिर समझ लो कि ये जो है फिर बेकार है फिर इसमें। अब हम लोग इसे इस, वैसे तो कोई स्विंग हमारे पास है नहीं, कोई स्विंग बना नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते इसी। 50 पे करना सही रहेगा कि नहीं, वैसे मत करें, ठीक है, क्योंकि अगर स्विंग नीचे है तो नहीं करना चाहिए। अगर अग्रेसिवली नीचे आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में डिसीजन आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो हाँ, ये थोड़ा सा टफ डिसीजन लग रहा है कि यहाँ से हमें जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन बात को समझो, यहाँ से एकदम तेजी से बढ़ा है तो इतना आराम से ऐसे हिट करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की पोजीशन बन सकती है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे लोगों की पोजीशन हो सकती है, तो मार्केट पूरा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो यही है कि यही एक आर्ट है ट्रेडिंग की, कि आपको जो है रुकना पड़ेगा। अब लेकिन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है अपनी जो सेलिंग की पोजीशन उम्मीद में बनाना शुरू कर देता है कि नीचे आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, फिर मार्केट ऊपर ही भागता है। और 1:1 से ज़्यादा का हम लोग, अंटिल मार्केट हमको अश्योर ना करे कि हम अच्छा तुमको दे देंगे, तब तक 1:1 से ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम। जहाँ पे इस समय मार्केट है बहुत सही जा रहा है, ठीक है, वेट करते हैं। ओह, ओह, मैं आ रहा हूँ सिस्टम से।
सो जिस तरह से मार्केट चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है एक अच्छा टारगेट दे सकता है। चलो देखते हैं क्या है। 100 के पास ऑलरेडी पहुंच गया। ओके, सो डरने की बात नहीं, आज मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। और वो ऐसे भी मैं कह रहा हूँ कि पास में एक लेवल है ये वाला, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके ही मार्केट नीचे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, हम वेट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप 100 पॉइंट के पास हो या 80 पॉइंट के पास हो, और क्या वहाँ पे अब आपको एसएल ट्रेल करना है, तो क्या करोगे? ऐसे में ज़्यादा सोचना नहीं, अपना जो एसएल है ना वो एटलीस्ट यहाँ पे तो कर ही देना। और ऐसे में एसएल ट्रेल किया नहीं जाता, ऐसे में प्रॉफिट बुक किया जाता है। अगर यहाँ से नीचे आएगा कोई भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना, इसलिए एसएल ट्रेल का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं, इस चार्ट को भी देखना पड़ेगा। आ हा हा, क्या बात है भाई, इसने तो ऐसी जबरदस्त कैंडल बनाई है, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे बायर आ गए थे ना, इसीलिए। अब ये ब्रेकआउट कर रहा है बार बार, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको रेडी रहना है। ये जो बैंक निफ्टी है, इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। एक इंडेक्स में ब्रेकआउट अगर कर दिया तो दूसरा वापस आ सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, जा रहा है, अच्छी बात है। यहाँ से पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन कटना चालू हो रही है, यहाँ पे। ओके, गुड, चलो काट देते हैं। यहाँ पे हमने 614 पे अपनी पोजीशन काट दी है, ठीक है। 612 पे मान लो, ठीक है। 612 पे हमने पोजीशन अपनी काट दी है। एक 111 पॉइंट के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे 612 पे या इस पॉइंट पे क्यों काटा। चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। एक इंडेक्स ने अगर ब्रेकआउट कर दिया तो दूसरा वाला थोड़ा सा करेक्शन के लिए जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छे एसएल के साथ काम कर रहे थे 100 पॉइंट के। तो इसलिए हम आरआर जो है एक 1:1 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 1:1 हमारा आ गया, ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि हमारा जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एसएल काफ़ी अच्छा था, इसलिए जो पॉइंट मिले उसके बदले वो भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम जो है अपना इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हो सकता है अभी ऐसे थोड़े बहुत बाकी हो, एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीज़, ये पॉइंट ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो हो सकता है थोड़े बहुत ऐसे बाकी हो, लेकिन क्या अगर यहाँ पे अच्छे लो वाले जो हों, जो छोटे वाले जो हों, जो वो निकल गए हों, तो मार्केट वापस आएगा ना, वापस आएगा फिर ये नीचे आने लगेगा। तो इसीलिए इसीलिए हम अब यहाँ पे वही बात है कि जितना जो रिस्क लेगा तो उतना ही रहेगा उसका। रिस्क लेगा तो प्रॉफिट उसका डबल भी हो सकता है या 1.5 गुना भी हो सकता है, और प्रॉफिट उसका ज़ीरो भी हो सकता है या 25% भी बच सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कभी भी टेंशन नहीं लेना है। जो मिला है और वो अगर अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। वही में एक अच्छे ट्रेडर का जो है क्वालिटी यही होती है, ठीक है। उसी में एक ट्रेडर की भलाई है। सो देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी तो है यहाँ से ऊपर जाने की, लेकिन जब प्रॉफिट अपना मिल जाए तो बुक करना ही चाहिए। खास तौर से वो फिर अगर होल्ड करने लगे बहुत ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि करेक्शन भी आ सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मैंने ट्रेड क्यों बनाया, ठीक है। वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था ब्रॉडबैंड का पिछले कुछ दिनों से। तो ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।